Hello everyone, Konnichiwa, minasan. Today we are going to know about Japanese language. आज हम Japanese language क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज ही क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा या व्याख्या क्या होती है। भाषा क्या होती है। देखो हिंदी में मैं बात कर रहा हूं, इट मीन्स अपने विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो भाषा कहलाता है। हो सकता है वो लिखित रूप में हो या वो मौखिक रूप में। तो भाषा यही होती है जिसको हम लिख भी सकते हैं और हम बोल भी सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश की बात कर रहा हूं। टू एक्सप्रेस आवर व्यू बाय राइटिंग और बाय स्पीकिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज, यही होती है। तो मैं जैपनीज की बात कर रहा हूं। अभी हमने बहुत नॉर्मली छोटी छोटी चीजें बोलने तो सीखी, तो हमें पता होना चाहिए ना लिखने के लिए। अब लिखने की बात कर रहा हूं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग, तो एवरी लैंग्वेज हैज ए स्क्रिप्ट। हर लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि की बात करते हैं तो हमारी देवनागरी हो जाती है। इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी रोमन हो जाती है। हिंदी में देवनागरी है, संस्कृत में भी देवनागरी है। इसी तरह हर लैंग्वेज की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। तो देर मस्ट बी ए स्क्रिप्ट फॉर द जैपनीज लैंग्वेज। तो जैपनीज के लिए भी यहाँ पर स्क्रिप्ट होनी ही होनी चाहिए। लेकिन जहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंज है? वो चेंज ये है कि जैपनीज में एक नहीं बल्कि तीन तीन स्क्रिप्ट पे काम किया जाता है। जैपनीज में तीन स्क्रिप्ट है। वो तीन स्क्रिप्ट कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ उनका यूज हो रहा है उनके बारे में मैं भी आज बताने वाला हूं। तो जैपनीज की जो तीन स्क्रिप्ट है वो तीनों स्क्रिप्ट के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। तो जो सबसे पहले हमारी स्क्रिप्ट आती है जैपनीज की, एक होती है हमारी हीरागाना, दूसरा है काताकाना एंड थर्ड वन इज अवर कांजी। और तीसरी हमारी क्या है? कांजी। तो हमने बात की जैपनीज की स्क्रिप्ट के बारे में, कौन कौन सी है? थ्री स्क्रिप्ट यूज होती है, हीरागाना, काताकाना, कांजी। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाहूंगा आपको कांजी के बारे में बताता हूं कि कांजी कौन सी होती है। ओल्डन टाइम में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो लिखी जाने वाली जो स्क्रिप्ट थी या जो भी लैंग्वेज थी वो हमारी होती थी पिक्टोरियल लैंग्वेज। वो हमारी होती थी पिक्टोरियल लैंग्वेज। हर कोई इन जो ह्यूमन था उसने पहले किसी भी चीज की पिक्चर बनानी सीखी थी। लिखने से पहले उनको अल्फाबेट्स बनाने से पहले पिक्चर बनानी हमें सीखी थी। तो वो पिक्टोरियल लैंग्वेज होती थी। जो ओल्डन टाइम में पिक्टोरियल लैंग्वेज होती थी, आज के टाइम में वो हमारी कांजी होती है। कांजी और भी लैंग्वेजेज में यूज हो रही है, नॉट ओनली इन जैपनीज। केवल हम जैपनीज की ही बात नहीं कर रहे कि जैपनीज में ही हम कांजी का यूज करते हैं। कांजी और लैंग्वेज में, लाइक एग्जांपल में दूं तो चाइनीज में कंप्लीटली कांजी ही यूज होती है। तो कांजी जो होती है वो पिक्टोरियल लैंग्वेज, लाइक ये जो लिखा हुआ है ये पिक्टोरियल लैंग्वेज मीन्स ये कांजी में लिखा हुआ है और ये जापानीज कांजी में ही लिखी हुई है। अब बात आती है हीरागाना और काताकाना की। अच्छा, हीरागाना और काताकाना क्या होते हैं? हीरागाना और काताकाना से पहले मैं बता रहा हूँ हीरागाना और काताकाना होते कितने हैं। हीरागाना एंड काताकाना ये बोथ जो है मेनली 46 वर्ड है। मीन्स हिरागाना भी 46 यूज होता है मेनली और काताकाना भी मेनली 46 ही यूज होते हैं। अब इन दोनों की साउंड सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। कैसे होती है मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ये जो हमारा वर्ड है ये हिरागाना का आ होता है और ये जो है हमारा ये काताकाना का आ है। दोनों में डिफरेंस समझ आया है? इन दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दोनों ही आ है। लेकिन जो ये वाला है दिस इज हीरागाना आ एंड दिस वन इज फॉर काताकाना। जब दोनों ही 46 है, साउंड सबकी सेम है, तो दोनों अलग अलग यूज क्यों होते हैं? देखो मैं बात करता हूं, जब स्टार्टिंग में हम लैंग्वेज डेवलप हुई थी जैपनीज की उस टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने एक रूल बनाया। उससे पहले क्या था, कुछ लोगों को हीरा गाना कहीं पसंद आ रहे हैं तो हीरा गाना लिख रहा है, कहीं पर काता गाना लिखा जा रहा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि हम कहाँ हीरा गाना का यूज करें, कहाँ हम काता गाना का यूज करें। इस चीज के लिए हमने क्या किया, उन्होंने एक रूल बनाया। ग्रामेटिकली रूल जो बनाया गया वो ये बनाया गया, नो लैंग्वेज इज कंप्लीट। कोई भी लैंग्वेज दुनिया में कंप्लीट है ही नहीं। एवरी लैंग्वेज डिपेंड ऑन अनदर लैंग्वेज। हर लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज पे डिपेंड होती है। तो जैपनीज भी दूसरी लैंग्वेज पर डिपेंड है। अब हमने दूसरी लैंग्वेज से जो भी वर्ड अडेप्ट किया,
चाहे वो मैंने हिंदी से किया, चाहे वो मैंने इंग्लिश से किया, चाहे वो मैंने जर्मन से किया, चाहे वो फ्रेंच से किया, तो वो सभी वर्ड हमारे काताकाना में लिखे जाते हैं। मतलब फॉरेन लैंग्वेज से आए हुए जो भी वर्ड जैपनीज में एज इट इज हम लिख रहे हो, उन वर्ड को हम लिखते हैं काताकाना में, उन वर्ड को लिखते हैं हम काताकाना में। और हिरागाना में लिखे जाने वाले सभी वर्ड हमारे होते हैं ओरिजिनल जैपनीज वर्ड। मैं एग्जांपल की बात अगर करना चाहूं, मैं बात करता हूं सुनामी। सुनामी की अगर हम बात करते हैं, सुनामी क्या है? सुनामी एक जैपनीज लैंग्वेज वर्ड है। जैपनीज, अब सुनामी हिंदी में भी सुनामी बोला जाता है, इंग्लिश में भी सुनामी ही बोला जाता है, बट ओरिजिनली एक जैपनीज लैंग्वेज वर्ड है। और जैपनीज लैंग्वेज वर्ड है तो ये हमें, अगर मैं जैपनीज में लिखना चाह रहा हूं तो मैं इसको हिरागाना में लिखूंगा, या फिर मैं उसको कांजी भी उसके लिए कुछ यूज हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं काताकाना की। काताकाना में मैंने अदर लैंग्वेज से जो भी वर्ड अडेप्ट किया, चाहे वो मैंने इंग्लिश से किया, चलो मैं बात कर लेता हूं मॉनसून की। मॉनसून अगर एक्चुअल में कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? मॉनसून हमारा ओरिजिनली जो होता है वो अरबी लैंग्वेज का वर्ड होता है, लेकिन वो हिंदी में भी मॉनसून हो रहा है, इंग्लिश में भी मॉनसून होता है। अगर मैं उसको जैपनीज में भी यूज कर रहा हूं तो वो भी हमारा मॉनसून आ रहा है। अब मॉनसून आ रहा है तो एट दैट टाइम हम उस मॉनसून को किस में लिखने वाले हैं? काताकाना में। तो हिरागाना और काताकाना आप दोनों को ही में ही डिफरेंट आप इजिली समझ पाए होंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओरिजिनल हिरागाना और अदर जो हमने अदर फॉरेन लैंग्वेज से जो भी वर्ड अडॉप्ट किए काताकाना। चलो एक और आसान सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैपनीज लोग जब अपना नाम लिखना चाह रहे हैं ना, तो वो हमारा हिरागाना में लिखा जाता है, वो कांजी में लिखा जाता है। बट चाहे वो इंडियन नेम हो, चाहे वो अमेरिकन नेम हो, चाहे वो चाइनीज नेम हो, चाहे वो फ्रेंच नेम हो, चाहे वो रशियन नेम हो, एक्सेट्रा, चाहे वो जर्मन नेम हो, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी नेम है, वो सभी नाम हमारे काताकाना में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल जैपनीज नहीं है। तो हिरागाना, काताकाना और कांजी आपको पता लगी। अब हिरागाना, काताकाना यूज कैसे होंगे, आप सीखोगे कैसे, वो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। कांजी के बारे में उसके बाद में हम बात करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि जैपनीज की स्क्रिप्ट कौन कौन सी होती है, जैपनीज लिखी कैसे जाती है, उनके बारे में हमें बात की। तो जैपनीज 3 स्क्रिप्ट में यूज हो रही है, सबसे हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। तो कांजी ओरिजिनल टाइम में पिक्टोरियल लैंग्वेज लाइक इट, दिस इज द कांजी। हिरागाना, दिस इज द हिरागाना एंड दिस इज द काताकाना। तो हिरागाना, काताकाना और कांजी में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड टाइम, सी यू अगेन, बाय बाय, सायोनारा।